नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने परिवार गोल एकेडमी बाई मोहित सर पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में हम सभी संस्कृत खंड का प्रथम पाठ भोजस्य औदार्यम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम सभी लोग पढ़ेंगे राजा भोज की उदारता, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो आप सभी इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ेंगे और इसको एक एक शब्द का अनुवाद अच्छे से जानेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास को हम देखते हैं क्या है इस क्लास में। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। राजा भोज की उदारता। इसमें एक राजा भोज है और उनकी उदारता का वर्णन किया गया है कि और किस किस प्रकार से किया गया है, तो उसके बारे में आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो देखते हैं, इसमें पढ़ते हैं इसको, चैप्टर को क्या है। ततः कदाचित द्वारपाल अगत्य महाराजम भोज प्राह देव कौपीनावशेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति। अब इसका मतलब हम लोग जानेंगे क्या होता है। तो ततः, ततः का मतलब होता है उसके बाद। ततः का मतलब होता है उसके बाद। कदाचित, कदाचित का मीन होता है कभी। कदाचित का मीन क्या होता है? कभी। द्वारपाल अगत्य माने आता है, आता है। महाराजम भोज प्राह देव। अब इसमें क्या है कि उसके बाद क्या हो रहा, इस मतलब एक स्टोरी दी गई है कि उसमें हो सकता है पहले कोई सभा वगैरह चल रही होगी, तो उसके बाद एक द्वारपाल आता है और वो महाराज भोज से बोला, क्या बोला? हे देव, कौपीनावशेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति। कौपीनावशेषो, कौपीना मतलब होता है लंगोट। कौपीना का मतलब क्या होता है? लंगोट। और वशेषो मतलब शेष है, यानी कि एक विद्वान द्वार पर खड़े हुए हैं जिनके शरीर पर क्या है? लंगोट मात्र है। तो इस लाइन को देखते हैं। उसके बाद कभी द्वारपाल आते हैं और महाराज भोज से कहते हैं कि हे देव, लंगोट मात्र धारण किए हुए एक विद्वान द्वार पर खड़े हैं। राजा प्रवेश इति प्राह। राजा ने क्या कहा? प्रवेश। प्रवेश मतलब प्रवेश कराओ। राजा ने कहा प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टा सा कवि भोजमालोक्य अघ्य में दारिद्र नाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्षा श्रोणी मुमोच। अब यहां पे क्या लिखा? ततः। तथा, तथा मतलब यही, उसके बाद प्रविष्टा। प्रविष्टा का मतलब हो गया प्रवेश किया हुआ। प्रविष्टा का मीन क्या हो गया भैया? प्रवेश किया हुआ। प्रवेश किया हुआ। तो प्रवेश किए हुए सामान्य वह कवि भोजम आलोक्य, राजा भोज को आलोक्य माने देखकर, अघ्य माने मीन्स आज, में माने मेरी, दरिद्र नाशो अर्थात दरिद्रता का नाश, अर्थात दरिद्रता का, गरीबी का विनाश भविष्यतीत हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि राजा वह प्रवेश किए हुए कवि ने राजा भोज को देखकर अपने मन में ऐसा विचार किया कि आज मेरी दरिद्रता का विनाश हो जाएगा। मत्वा ऐसा मानकर, तुष्टो हर्षाश्रुणि मुमोच, ऐसा मानकर वो या उनकी आंखों से खुशी के, हर्षाश्रुणि माने होता है खुशी के आंसू, खुशी के आंसू निकलने लगे या खुशी के आंसू बहाए। राजा तमालोक्य प्राह कवे किम रोदिस इति। तभी राजा ने उन्हें देखकर कहा, हे कवि, किम रोदिस इति, तुम क्यों रोते हो? किम माने होता है क्यों, रोदिस माने रोना, और इति माने हो। तुम क्यों रोते
हो। ये हो गया इसकी पूरी अनुवाद। उसके बाद कभी द्वारपाल आते हैं और महाराज भोज से कहते हैं, हे देव, लंगोट मात्र धारण किए हुए एक विद्वान द्वार पर खड़े हैं। राजा ने कहा प्रवेश कराओ। उसके बाद प्रवेश किया हुआ वह कवि राजा भोज को देखकर ऐसा विचार करता है कि आज मेरी दरिद्रता का विनाश हो जाएगा। मत्वा ऐसा मानकर उन्होंने खुशी के आंसू बहाए। राजा तमालोक्य प्राह कवे किम रोदिस इति। राजा ने उन्हें देखकर कहा, हे कवि, किम रोदिस इति, तुम क्यों रोते हो। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है। ये यहाँ पे वर्ड मीनिंग आपको दे दी गई है। आप इन वर्ड मीनिंग को आप अच्छे से पढ़ के, अच्छे से समझ के आप इसका खुद से भी अर्थ अपना निकाल सकते हैं। और इसके बाद ये इसका अनुवाद दिया गया है जो भी हमने आपको बताया। इसके आगे देखते हैं क्या है। अब यहां पे क्या है, ततः कविराय राजन। तब जब राजा ने कहा कि तुम क्यों रोते हो, तो कवि कहते हैं, हे राजन, आकर्ण मद ग्रह स्थितिम। आकर्ण माने सुनिए, मद मीन्स मेरी, ग्रह माने घर, और की स्थिति। हे राजन, मेरे घर की स्थिति सुनिए। अब क्या सुनाते हैं। अब राजा जो है, राजा को कवि क्या सुनाते हैं, कहते हैं कि अये लाजान उच्चे पति वचन मा आकर्ण गृहिणी, सिसो करणो यत्नात् सुपहितवती दीन वदना, मई छीड़ो पाए यदि कृतम दृशा अश्रुबहुले, तदंत शल्यम में त्वमसि पुनरुद्धर्तुम उचिता। अब देखो यहां पे क्या है, अये लाजान उच्चय। अब यहां पे जो कवि हैं वो राजा भोज से अपने घर की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, रास्ते पर, घर के बाहर रास्ते पर एक खील बेचने वाले व्यक्ति के द्वारा बोला गया तेज स्वर में, अये लाजान उच्चय, अरे खीले ले लो, अरे खीले ले लो, ऐसी आवाज को सुनकर, वचन माकर्ण माने वचनों को सुनकर, गृहिणी मतलब मेरी पत्नी, सिसो करणो यत्नात् सुपहितवती दीन वदना। सुपहितवती मतलब अच्छी तरह से बंद कर देना, अच्छी तरह, अच्छी तरह से बंद कर देना। ठीक है, तो क्या है, सिसो करड़ो, सिसो माने बच्चों के, करड़ो माने कान, सुपहितवती मतलब अच्छी तरह से, दीन वदना मतलब दीन मुख वाली। तो अरे खीले ले लो मतलब खीले बेचने वाले व्यक्ति के द्वारा इन वचनों को सुनकर मेरी दीन वदना अर्थात दीन मुख वाली पत्नी ने बच्चों के कानों को अच्छी तरह से बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, ताकि उन्हें ये आवाज उनके कान में ना पड़े। अगर उनके कान में आवाज पड़ेगी तो वो हट करेंगे खील लेने की। ठीक है, इसलिए उन्होंने उनके कानों को बंद कर दिया। मई चीड़ो पाए यदि कृतम दिशा अश्रुबहुले, और उसने मई मतलब मुझ पर, छीड़ो पाए मतलब छीड़ो पाए अर्थात धनहीन, छीड़ो पाए अर्थात धनहीन, मुझ धनहीन पर दृशा अश्रुबहुले, दृशा माने दृशा अश्रुबहुले यानी कि आंसुओं से भरी हुई दृष्टि मुझ धनीहीन पर मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने जब डाली, तो तदंत शल्यम में त्वमसि पुनरुद्धर्तुम उचिता। तो त्वमसि माने वो मेरे हृदय में, तदंत शल्यम माने कांटों की तरह गड़ गई। तो हे राजन, उन कांटों को अर्थात मेरी धनीहीनता को, उसका उद्धार करने में, उसको कांटों को निकालने में आप ही समर्थ हैं। समझ में आया, ये हो गया इसका अर्थ। आगे इसकी ये वर्ड मीनिंग लिखी है, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं।
यहां पे। इसके बाद ये इसकी व्याख्या है या मेन अनुवाद, ये अनुवाद दिया गया है, आप इसके अनुवाद यहां से पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जब इतना राजन जो कवि जो है वो अपना स्थिति को, घर की स्थिति को बताते हैं, तो बताने के बाद अब क्या होता है उसके आगे की स्थिति को हम लोग देखते हैं। तो क्या है, राजा शिवशिव इत उदीरयान प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह त्वरितम गच्छ गेयम त्वदग्रहिणी खिन्ना वर्तते। क्या लिखा है, राजा शिवशिव इत उदीरयान, यानी कि राजा शिव शिव कहते हुए उनके प्रत्येक अक्षर पर लक्षम माने लाख दिए, प्रत्येक अक्षर पर लाख दिए। और उसके बाद त्वरितम गच्छ गेयम, उसके बाद उन्होंने बोला या राजा ने कहा कि त्वरितम गच्छ गेयम, तुरंत घर की ओर जाओ। त्वद ग्रहणी खिन्ना वर्तते, त्वद माने तुम्हारी, ग्रहणी मतलब पत्नी, खिन्ना का मतलब हो गया उदास। खिन्ना का मतलब क्या हो गया, उदास, या फिर हम इसको दुखी भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि आपकी जो पत्नी है तुम्हारी वो क्या है, दुखी है। अन्यदा भोजम श्री महेश्वरम निमित्तम शिवालय अभ्यगच्छत, और अगले दिन राजा भोज श्री महेश्वर अर्थात शिव जी को निमित्तम मतलब नमस्कार करने के लिए शिवालय अभ्यगच्छत अर्थात शिव जी के मंदिर में जाते हैं। क्या होता है, अब इसके आगे देखो क्या है, तदह कोपि ब्राह्मणा राजा शिव सन्निग्धो प्राह देव। तदह तभी, कोपि माने किसी, ब्राह्मण के द्वारा, या तभी कोई ब्राह्मण शिव के समीप राजा भोज से कहता है हे देव। तब क्या कहता है, राजा भोज से वो ब्राह्मण जो है कहता है, क्या कहता है कि अर्धम दानो वैरिणा गिरिजा पैर्दम शिवास्यर्थम देवेत्थम जगती तले पुरहरा भावे समुन्नमीलति गंगा सागर अंबरम शशिकला नागाधिपा क्षमातलम सर्वज्ञत्वम मधीश्वरत्वम मगमत त्वाम मातु भिक्षाटनम। इस तरीके से ब्राह्मण जो है वो राजा भोज से कहते हैं, और क्या कहते हैं, अर्धम दानो वैरिणा गिरजा पैर्दम शिवा शिव स्याहतम, यानी कि जो ब्राह्मण है वो कहते हैं कि जो शिव हैं, शिव जी का आधा भाग, शिव जी का आधा भाग दानो वैरी, दानो वैरी अर्थात भगवान विष्णु, दानो वैरी अर्थात विष्णु जी ने, और गिरजा पैर्दम मतलब आधा भाग पार्वती जी ने ले लिया। देवेत्थम हे देव जगती तले पुरहरा भावे समुन्न मिलती, हे देव जगती तले मतलब इस पृथ्वी तल पर, पुरहरा भावे, पुरहर, पुरहर अर्थात शिव, और अभावे मतलब अभाव। इस प्रकार शिव जी के पृथ्वी तल पर अभाव प्रदर्शित होने पर, अभाव प्रदर्शित होने पर गंगा सागर अंबरम शशिकला नागाधिपा क्षमातलम, गंगा सागर में और चंद्रमा की कलाएं अंबर में, नागाधिपा अर्थात नागाधिपा अर्थात नागराज अर्थात शेष नाग, क्षमातलम मीन पृथ्वी तल के नीचे पाताल में चले गए। सर्वज्ञत्व मधीश्वरत्व त्वाम मातु भिक्षाटनम, और आप में सर्वज्ञता, अधीश्वरता, और मुझ में क्या आ गई, भिक्षाटनम, मुझ में भिक्षाटनम आ गया। हे राजन मुझ में भिक्षाटनम आ गया। अब यहां पे देखो जो ब्राह्मण है क्या कहते हैं राजा से कि हे राजन, शिव जी का आधा भाग दानोवरी अर्थात विष्णु जी ने ले लिया, आधा भाग पार्वती जी ने ले लिया, और इसके बाद उन्होंने क्या बोला, इस प्रकार इस पृथ्वी तल पर शिव जी के अभाव प्रदर्शित होने की वजह से जो उनके अंग थे अलग अलग, अर्थात जो गंगा थी वो सागर में चली गई, और जो चंद्रमा की कलाएं थी
वो आकाश में चली गई और शेषनाग जो थे वो शेषनाग कहां चले गए? पृथ्वी तल के नीचे अर्थात पाताल में चले गए। तो इस प्रकार हे राजन आप में सर्वज्ञता और अधिश्वरता आ गई और मेरे में भिक्षाटनम आ गया। अब इसके बाद क्या होता है आगे हम सभी देखते हैं। यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखी हुई है जिनको आप पढ़ सकते हैं और ये इसका अनुवाद यहां से आप देख के समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसके आगे देखते हैं क्या है। फिर देखो क्या होता है। अब राजा तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो। राजा तुष्टा माने संतुष्ट होकर, तस्मै माने उनके, प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्यम माने लाख दिए। अब इसके बाद क्या होता है। अन्यदा अगले दिन, अन्यदा मतलब अगले दिन, अगले दिन क्या होता है अगले दिन? अगले दिन राजा के समीप उपस्थित सीता, एक अगले दिन राजा भोज के समीप उपस्थित सीता जी से बोले। अब ये यहां पे कौन सी सीता है? वो रामायण वाली सीता नहीं, कोई भी डाउट नहीं रखेगा। ये सीता एक कवयित्री है। कौन है? कवयित्री, ये है भाई। तो अब इनसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे देवी प्रभात वर्णयति, तुम प्रभात का वर्णन करो। सीता प्राह, अब सीता क्या कहती हैं कि विरल विरला स्थूल स्थारा, यहां पे स्थूल स्थारा होना चाहिए तो लिख लेते हैं इसको, विरल विरला स्थूल स्थारा कलाविव सज्जना मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम भून्नभा अपसरति चाध्वांतम चित्तास्तमेव दुर्जना और व्रजति चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मीरनुद्यम मिनाम्यु। अब क्या है तो इन श्लोक में जो है श्लोक के माध्यम से सीता कह रही हैं कि विरल विरला, विरल विरला मतलब थोड़े थोड़े, स्थूल तारा मतलब बड़े बड़े तारे, कलाव्यू, कलव्यू माने कलयुग में, सज्जना माने सज्जन। अब यहां पे सीता कहती हैं कि इस कलयुग में जिस प्रकार थोड़े थोड़े बड़े बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही इस कलयुग में, जिस प्रकार से इस कलयुग में सज्जन कहीं कहीं इक्का दुक्का थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस आकाश में बड़े बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं। मन इव मुने यानी कि थोड़े थोड़े तारे दिख रहे हैं। मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम भूनवा, और मुनियों के मन के तरह ही, सर्वत्रैव माने सभी जगह, प्रसन्नम माने प्रसन्न और नभा माने आकाश। मुनियों के मन की तरह सभी जगह आकाश प्रसन्नचित हो गया है। जैसे मुनि जो होते हैं वो कहीं भी रहे खुश रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से आकाश भी क्या हो गया है? खुश हो गया है, प्रसन्न हो गया है। अप्सरति चाध्वांतम चित्तास्तमामि दुर्जना, और जिस प्रकार से दुर्जन यानी कि चित्तास्तमामि दुर्जना, जिस प्रकार से एक सज्जन पुरुष के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो ध्वांतम है यानी कि जो ये अंधेरा है वो अपसरति माने दूर हो रहा है। व्रजति चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मी नरुद्यम मिनाम्यु, और व्रजति माने जा रही है, चा माने और, निशा माने रात्रि, क्षिप्रम माने शीघ्र ही, क्षिप्रम माने शीघ्र ही, लक्ष्मी अनुद्यम मिनाम्यु यानी कि जिस प्रकार से अनुद्यमी लोगों की लक्ष्मी दूर होती है, ठीक उसी प्रकार से ये रात्रि क्या हो रही है? दूर होती जा रही है। क्या होती जा रही है? दूर होती जा रही है। अब आगे देखते हैं क्या है। अब यहां पे ये उसका अनुवाद लिखा है जो आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। अब यहां पे देखो क्या होता है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा, राजा ने उसे भी
लाख दिए, यानी कि प्रत्येक अक्षर पर लाख दिए। और लाख देने के बाद क्या होता है, कालिदासा प्राह, कालिदास से बोले, हे सखे त्वमपि प्रभात वर्णय इति, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदास सह प्राह, उसके बाद कालिदास बोले या कहते हैं, क्या कहते हैं कि अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम गतच्छायश्चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसि क्षणम क्षीणस्तारा नपते इवानुद्यम परा ना दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नाम गुणा। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहां पे जो कालिदास हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं, अभूत प्राची पिंगा रसिपति रिव प्राप्य कनकम, अर्थात कि जो अभूत माने हो गई है, प्राची माने पूर्व दिशा, पिंगा माने पीली, और रसिपति माने होता है पारा, रसिपति माने होता है पारा, प्राप्त माने प्राप्त कर, कनकम माने स्वर्ण को। जिस प्रकार से ये पूर्व दिशा स्वर्ण को प्राप्त करके पारे की भांति पीली हो गई है, गतच्छाय चंद्रो बुद्धजन इव ग्राम दस, और गंवारों की सभा में, जिस प्रकार गंवारों की सभा में विद्वान कांतिहीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये चंद्रमा क्या हो गया है, गतच्छाय चंद्रो, ये चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो कालिदास जी हैं वो प्रभात का वर्णन कर रहे हैं, तो प्रभात का वर्णन करते समय क्या होता है, सवेरा कब होता है, जब चंद्रमा कांतिहीन हो जाता है, यानी कि चंद्रमा चमकना बंद कर देता है, यानी कि वो क्या होने लगता है, ढलने लगता है, अस्त होने लगता है, तब सूर्य का उदय होता है। तो वही बोला जा रहा है कि जिस प्रकार से गंवारों की सभा में विद्वान कांतिहीन हो जाता है, यानी कि विद्वान की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, अगर 100 गंवार हैं और एक बुद्धिमान चला जाए तो उसका कोई महत्व नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से जब जो सूर्य वो चंद्रमा है, तो चंद्रमा भी क्या होता जा रहा है, कांतिहीन होता जा रहा है। क्षणम क्षीणस्तारा नपते इवान उद्यम परा, और इवानुद्यम परा, और जो अनुद्यमी राजा हैं, अनुद्यमी राजाओं की तरह ये तारे भी क्षण भर में क्षीण होते जा रहे हैं। जिस प्रकार से अनुद्यमी राजा या जो होते हैं वो क्षीण हो गए, ठीक उसी प्रकार से ये तारे भी क्षण भर में क्षीण होते जा रहे हैं। और न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहता नामी गुणा, जिस प्रकार से द्रविड़ माने गरीब बोले या धनहीन बोले, जिस प्रकार से धनहीन लोगों के गुण सुशोभित नहीं होते, ठीक उसी प्रकार से ना दीपा राजन्ते, ये दीपक नहीं चमक रहे हैं। क्या नहीं हो रहे हैं, ये दीपक नहीं चमक रहे हैं। अब इसके बाद राजाति तुष्टो तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो, राजा संतुष्ट होकर उनके भी प्रत्येक अक्षर पर लाख देते हैं। क्या देते हैं, लाख देते हैं। अब यहाँ पे इसका अनुवाद लिखा हुआ है, जिसका आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में अपने एग्जाम के लिए। और यहाँ पे ये चैप्टर आपका समाप्त होता है, और आप सभी लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, इसके अनुवाद को, ताकि आपके कितने न मार्क्स, 2 + 5, 2 + 5 = 7, यानी कि आपके जो 7 नंबर हैं वो आपके अच्छे से आ जाएं। ठीक है, 2 नंबर किसके मिलते हैं, उसके संदर्भ के, और 5 नंबर मिलते हैं आपको अनुवाद करने के। तो संदर्भ कैसे लिखना है एक बार हम बता देते हैं, संदर्भ भी हम मुझे लगता नहीं बताया आपको, तो संदर्भ बता देते हैं कैसे लिखना है। तो संदर्भ में क्या लिखना है एक बार देख लो, संदर्भ कैसे लिखना है। संदर्भ, तो संदर्भ जैसे किस प्रकार से लिखना है, आपको 2 नंबर इसके मिलेंगे, और ये आप कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी
पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड संस्कृत संस्कृत खंड में संकलित पाठ पाठ का नाम लिख देना है आपको। क्या है? भोजस्य औदार्यम। भोजस्य औदार्यम से लिया गया है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित पाठ भोजस्य औदार्यम से लिया गया है, ये आपको लिख देना है संदर्भ। ठीक है, सबके समझ में आया? इस तरीके से लिखना है, आप इसको पढ़ सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। और इस प्रकार से आपकी क्लास समाप्त होती है और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहिएगा और आपको सारी की सारी क्लासेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। जय हिंद, धन्यवाद।